that the data shows that remdesivir has a clear-cut, significant positive effect in diminishing the time to recovery. This is really quite important for a number of reasons, and I'll कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग में पहली बार मेडिकल जगत को ऐसी दवा मिली है जिसने इस वायरस से लड़ने में निर्णायक बढ़त दिखाई है। अमेरिका समेत कई देशों में इस ड्रग पर जनवरी के बाद से ही अब तक का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रायल चल रहा था और इसके जो परिणाम सामने आए हैं उसके आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार और संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी ने बड़ा दावा किया है। फॉसी के अनुसार रेमडेसिविर दवा के क्लिनिकल परिणाम निर्णायक रूप से सकारात्मक आए हैं और अब दुनिया भर की नज़र इस दवा पर चलने वाले एक और क्लिनिकल ट्रायल पर है जिसके परिणाम इस सप्ताह के अंत में आने की उम्मीद है। रेमडेसिविर दिख रही इलाज में कारगर। पूरी दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञ और टॉप मेडिकल संस्थाएं कोरोना वायरस की दवाई और वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। इसके बावजूद इस साल के आखिर तक भी वैक्सीन आने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कोरोना महामारी के कहर से जूझ रही दुनिया के लिए एक खबर राहत की उम्मीद जगा रही है। एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर को कोरोना वायरस इलाज में कारगर माना जा रहा है। इस तरह काम करती है रेमडेसिविर। इस दवा को दरअसल इबोला के इलाज के लिए विकसित किया गया था। ये एक एंटीवायरल दवा है। कोई भी वायरस जब इंसानी शरीर में जाता है तो वह अपने आप को मजबूत करने के लिए खुद को रेप्लिकेट यानी अपने जैसे दूसरे वायरस पैदा करते हुए अपनी संख्या बढ़ाता है और यही वायरस के संक्रमण का सबसे खतरनाक पहलू होता है और ये प्रक्रिया इंसान के शरीर की कोशिकाओं में होती है। लेकिन इस प्रक्रिया में वायरस को एक एंजाइम की जरूरत होती है। शोध में खुलासा हुआ है कि रेमडेसिविर दवा इसी एंजाइम पर हमला करके वायरस के ग्रोथ के रास्ते में आड़ा बनती है और शरीर में इसके प्रसार को रोकती है। अमेरिका में इस दवा का ट्रायल अमेरिका के राष्ट्रीय एलर्जी और संक्रामक रोग संस्थान के नेतृत्व में हुआ है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने लगाई मोहर। अमेरिकी वैज्ञानिकों का कहना है कि एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर ने चौंकाने वाले नतीजे सामने दिए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के प्रमुख डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा कि रेमडेसिविर ड्रग का प्रयोग फिलहाल एक्सपेरिमेंटल तौर पर कोरोना मरीजों पर किया जा रहा था, जिसके फायदे सामने दिखाई दिए हैं। डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा कि रेमडेसिविर की सफलता पर तमाम विरोधाभासी रिपोर्ट के बावजूद ये साबित हुआ है कि दवा कोरोना वायरस का खात्मा कर रही है। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर के ट्रायल ने कोरोना के संभावित इलाज का दरवाजा खोल दिया है। So it is the first truly high-powered randomized placebo-controlled trial. It was an international trial involving multiple sites, not only in the United States, but in various countries throughout the world, including Germany, Denmark, Spain, Greece, the UK, etc. The primary endpoint was the time to recovery, namely the ability to be discharged. When you have a study like this, we have a data and safety monitoring board which looks at the data. And they are independent, so there's no prejudice on the part of the investigators because they're doing the trial or the drug is from a certain company. The Data and Safety Monitoring Board on Monday afternoon contacted me on April 27th, first on Friday, the week before, and then again on April 27th, and notified the study team, namely the multiple investigators who are doing the study throughout the world, that the data shows that remdesivir has a clear-cut, significant, positive effect in diminishing the time to recovery. This is really quite important for a number of reasons, and I'll give you the data. It's highly significant. If you look at the time to recovery being shorter in the remdesivir arm, it was 11 days compared to 15 days. And that's a p-value for the scientists who are listening of 0.001. So that's something that, although a 31% improvement doesn't seem like a knockout 100%, it is a very important proof of concept. Because what it is proven is that a drug can block this virus. And I'll give you an example in a moment of why we think, looking forward, this is very optimistic. The mortality rate trended towards being better
in the sense of less deaths in the remdesivir group. 8% versus 11% in the placebo group. It has not yet reached statistical significance, but the data needs to be further analyzed. The reason why we're making the announcement now is something that I believe people don't fully appreciate. Whenever you have clear-cut evidence that a drug works, you have an ethical obligation to immediately let the people who are in the placebo group know so that they could have access. And all of the other trials that are taking place now have a new standard of care. So we would have normally waited several days until the data gets further, dot the I and cross the T. But the data are not going to change. Some of the numbers may change a little, but the conclusion will not change. सबसे बड़े ट्रायल में कारगर दिखी रेमडेसिविर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार डॉक्टर फासी ने व्हाइट हाउस में इस दवा की कामयाबी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि रेमडेसिविर दवा का बहुत स्पष्ट, प्रभावी और सकारात्मक असर पड़ा है। डॉक्टर फासी ने बताया कि रेमडेसिविर का अमेरिका, यूरोप और एशिया के 68 स्थानों पर 1063 लोगों पर ट्रायल किया गया, यानी 1063 लोगों पर ट्रायल किया गया, जिससे पता चला कि रेमडेसिविर दवा कोरोना वायरस को रोक सकती है। कोरोना वायरस के इलाज में किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रायल था। डॉक्टर फासी ने कहा कि ये ट्रायल के आंकड़े बताते हैं कि दवा कोविड-19 से जूझ रहे मरीजों को ठीक होने में प्रभावी साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि दवा वायरस को ब्लॉक कर सकती है और ये बता रही है कि हमारे पास अब रास्ता होगा कि हम मरीजों का इलाज कर सकते हैं। हालांकि इस दवा का कोविड-19 से होने वाली मौतों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वो लोग जिन्हें दवा दी गई उनमें मृत्यु दर 8% थी, वहीं जिन्हें प्लेसिबो दिया गया उनमें 11.6% थी। लेकिन ये नतीजे सांख्यिकी आधार से अहम नहीं है, पर आंकड़े इस लिहाज से अहम है कि अब दुनिया को यह पता है कि कोरोना वायरस के इलाज में किस तरह का इलाज विकसित किया जाना है। यानी अब हम ये जानते हैं कि कोरोना वायरस पर कहाँ आक्रमण किया जाना है और इसकी कमजोर कड़ी क्या है। अब तक किसी दवा से इतने सकारात्मक आंकड़े नहीं मिले थे। शिकागो में 125 कोरोना मरीजों में 123 हुए ठीक। दुनिया भर में कोरोना महामारी से अब तक 32 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,28,000 से ज्यादा लोगों की इससे मौत हो गई है। सबसे ज्यादा अमेरिका में कोरोना के कहर से मौतें हुई हैं। ऐसे में डॉक्टर फासी का अमेरिकी दवा रेमडेसिविर को लेकर दावा दुनिया के लिए राहत का सबब है। कई रिपोर्ट में पता चला है कि रेमडेसिविर ने गंभीर रूप से बीमार कोरोना मरीजों को ठीक किया है। अमेरिका के शिकागो में 125 कोरोना मरीजों को रेमडेसिविर दी गई थी, जिनमें 123 लोग ठीक हो गए। दुनिया भर में 1063 लोगों पर इस तरह हुआ ट्रायल। दुनिया भर में मौजूद 1063 लोगों ने इस ट्रायल में भाग लिया था। इनमें से कुछ मरीजों को ड्रग दी गई, यानी उन्हें कंट्रोल ग्रुप बनाया गया, वहीं कुछ मरीजों को प्लेसिबो दी गई। दवाओं की दुनिया में प्लेसिबो का असर उस चीज से है जिसमें कोई भी मेडिकल गुण नहीं होते, यानी उन्हें दवा के नाम पर पानी और शक्कर की गोली जैसी कोई चीज दी गई। तो जिन्हें प्लेसिबो दिया गया उन्हें फायदा नहीं हुआ, लेकिन जिन्हें दवा दी गई उनमें तेजी से रिकवरी देखी गई। जल्दी दिखे रिकवरी के लक्षण। अमेरिका ने कोविड-19 बीमारी के उपचार के लिए रेमडेसिविर दवा पर भरोसा जताते हुए कहा है कि इस बात के स्पष्ट सबूत मिले हैं कि ये दवा कोविड-19 के मरीजों को ठीक कर सकती है। इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल में ये बात सामने आई है कि दवा के प्रयोग से मरीजों में रिकवरी के लक्षण 15 दिन की जगह 11 दिन के अंदर दिखने लग जाते हैं। मृत्यु दर में भी सुधार दिखा है। दवा लेने वाले लोगों में मृत्यु दर 8% रही, जबकि सामान्य प्लेसिबो दवा लेने वालों में मृत्यु दर 11.8% रही। हालांकि अब तक इस दवा पर हुई जांच को लेकर पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, पर विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर इस दवा से जुड़े दावों की पुष्टि होती है तो मौजूदा दौर की एक बेहतरीन खबर होगी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि इस दवा को बीमारी के लिए जादुई पुड़िया की तरह नहीं समझा जाना चाहिए। इस दवा से लोगों की जान बचाने की क्षमता विकसित होगी, अस्पतालों पर बोझ कम किया जा सकेगा और कुछ जगहों पर लॉकडाउन भी हटाया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात है कि आगे इससे हमें एक रास्ता खुलता है कि कोरोना वायरस के लिए किस तरह की दवा विकसित की जानी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को भी परिणामों पर भरोसा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ प्रोफेसर बाबक जावेद कहते हैं कि ये आंकड़े काफी बेहतर हैं।
कोविड-19 के लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं होने की वजह से इस दवा को जल्द स्वीकृति भी मिल सकती है, लेकिन ये नतीजे ये भी बताते हैं कि रेमडेसिविर कोई जादू की पुड़िया नहीं है। ऐसे में इससे लोगों को ठीक होने में कुल फायदा सिर्फ 30% ही है। इसके साथ ही कोविड-19 को लेकर जिन दूसरी दवाओं की टेस्टिंग चल रही है उनमें मलेरिया और HIV के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाएं भी शामिल हैं। इन दवाओं में वायरस पर हमला करने के साथ साथ वो कंपाउंड होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को आराम देते हैं, कमजोर कर देते हैं। हालांकि एंटीवायरल दवाएं शुरुआती चरणों में और इम्यून दवाएं बीमारी के बाद के चरणों में प्रयोग की जाती हैं। इस तरह दुनिया भर में कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टरों में एक उम्मीद जाग गई है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रेमडेसिविर ड्रग के कोरोना मरीजों पर ट्रायल को सीमित रूप से ही प्रभावी बताया था। पर गौर करने की बात है कि चीन में किया गया यह प्रयोग पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया था। इसमें जितने ट्रायल के लिए मरीज चाहिए थे उतने मरीज शामिल नहीं किए गए थे। अभी तो इन दवाओं के भरोसे है दुनिया। बहरहाल अभी रेमडेसिविर को अमेरिका के फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने मंजूरी नहीं दी है। ऐसे में रेमडेसिविर को लेकर आने वाले सप्ताह में कुछ और रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, ताकि वायरस के इलाज को लेकर किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। तो आइए चलते चलते आपको बताते हैं कि किसी सक्षम इलाज के अभाव में फिलहाल मेडिकल जगत कोरोना संक्रमण के मरीजों को कौन कौन सी दवाएं दे रहे हैं। इन दवाओं में सबसे ऊपर किसी दवा का नाम आता है तो वो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। भारत में बहुतायत इससे बनने वाली यह दवा अमेरिका के FDA यानी फेडरल ड्रग एवं एडमिनिस्ट्रेशन से मान्यता प्राप्त है और भारत में भी इसका प्रयोग हो रहा है। भारत में कोरोना के मरीजों में इसकी 21% तक इलाज में इसका प्रयोग किया जा रहा है। क्लोरोक्वीन इसी तरह की एक दवा है जिसको भी अमेरिका के FDA से मान्यता प्राप्त है। इसको भी अमेरिका समेत कई देशों में प्रयोग किया जा रहा है। भारत में भी इसका प्रयोग हो रहा है और 79% तक इसका प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा एक और दवा है टोसिलीजुमाब। इसको किसी से देश से भी मान्यता प्राप्त नहीं मिली है, लेकिन इसको भी इलाज में प्रयोग किया जा रहा है। फेविपिराविर, इसको चीन के NMPA यानी चीन का जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर है, चीन की जो मानक संस्था है, उससे इसको मान्यता प्राप्त है और इसका 79% भारत में भी इसके मरीजों में प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह से रेमडेसिविर एक दवा है, अमेरिका समेत कई देशों में इसमें ह्यूमन ट्रायल चल रहे हैं और इसका 60% मरीजों के इलाज में प्रयोग हो रहा है। आपको बताते हैं कि फिलहाल कोई दवा न होने से पूरी दुनिया में कई तरह की दवाएं मरीजों के इलाज में प्रयोग की जा रही हैं, किसी एक दवा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और इस तरह से इनके अलग अलग आंकड़े दुनिया में उपलब्ध हैं। उम्मीद है कि रेमडेसिविर आगे जाकर एक सफल इलाज का रास्ता खोलेगी और मानव जाति को इस बड़े संकट से बचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।